जी नमस्कार। आज हम लोग देखेंगे ये क्वेश्चन जैसे डिविजिबल रूल पे हैं। कौन सी संख्या 9 और 11 दोनों से पूर्णतः विभाज्य है। ये क्वेश्चन बनाने से पहले कुछ इसका रूल देख लेंगे। जैसे 1 से डिविजिबल, जैसे 1 से कौन कौन संख्या कट रहा है। 1 से तो 1 से सब कट रहा है, ऑल जितना भी संख्या है ऑल कट रहा है, 1 से कट रहा है। फिर दो का रूल देखेंगे तो दो का रूल ये होता है, जैसे कोई भी नंबर है, जैसे आप लीजिए 2 4 5 6 7 8 कुछ भी ले लीजिए, कोई सा भी संख्या, वो जो है ना 2 से कटने के लिए लास्ट नंबर जो है ना, किसी संख्या का लास्ट जो होता है नंबर का, एनी नंबर का लास्ट डिजिट जो होता है ना, लास्ट डिजिट जो है सो वो इवेन होना चाहिए। इवेन मतलब 2 से कटना चाहिए, या इवेन मतलब सम होना चाहिए। तो ये 2 का रूल हो गया कि किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट जो होता है, लास्ट डिजिट ये लास्ट डिजिट ये इवेन होना चाहिए, मतलब सम होना चाहिए। बस यही है 2 से डिविजिबल रूल 2 का। फिर 3 का देखेंगे तो 3 का मतलब होता है कोई सा भी नंबर है, जैसे 1 2 3 कोई सा भी नंबर ले लीजिए, इसका सम जो है ना, सम 3 से करना चाहिए। जैसे 3 2 5 1 6, मतलब इसका डिजिट टोटल नंबर ऑफ डिजिट, मतलब कि टोटल नंबर ऑफ डिजिट का सम हुआ 6, तो ये 3 से कट रहा है ना, इसका मतलब ये नंबर भी टोटल 3 से कट जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि कोई सा भी नंबर है 1 2 3 4 5 कोई सा भी ले लीजिए, इसका सम जो है ना सो 3 से कटना चाहिए। इसका सम जो है सो 3 से कटना चाहिए, तो ये फिर 3 से कट जाएगा। अब ये देखिए 3 से कटा है कि नहीं कटा। जैसे ये 3 कट जाएगा, 2 1 3 कट जाएगा, फिर 5 4 9 3 से कट जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 3 से कट जाएगा। ये 3 का रूल हुआ डिविजिबल का। ये 1 2 का हुआ, 1 का हुआ। फिर 4 का देखेंगे तो 4 का ये होता है कोई सा भी नंबर हो, जैसे 1 4 6 4 ले लीजिए, कोई सा भी नंबर है, उसका लास्ट 2 डिजिट जो है ना, लास्ट टू डिजिट, मतलब आप ये कह सकते हो कि 4 का, जैसे 2 का कोई सा भी नंबर का लास्ट सिंगल डिजिट मतलब वो पहला डिजिट, लास्ट का सिंगल डिजिट मतलब सिंगल डिजिट। लेकिन ये 4 जब होगा ना, तो ये 4 में 2 और 2 मतलब 2 2 है, तो इसका मतलब लास्ट जो है ना, लास्ट 2 डिजिट, इसमें लास्ट 2 डिजिट देखा जाएगा। जैसे इसमें ले लीजिए 1 2 3 4, तो ये सिंगल सिर्फ इसमें देखेंगे, और इसके लिए 1 2 3 4 और 2 ले लीजिए, तो इसमें ये 2 देखेंगे कि कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो ये नहीं कट रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं होगा। जैसे आप इसका एक और एग्जाम्पल ले लीजिए, 2 4 6 8, 2 4 6 8 हो गया ना, तो ये देखिए ये कट रहा है ना, तो इसका मतलब ये 4 से डिवाइड हो जाएगा। फिर 8 से लीजिएगा, तो इसमें देखिए ये 2 2 2 3 2 है ना, तो इसका मतलब लास्ट 3 डिजिट लिया जाएगा। 3 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट अगर कट गया ना किसी नंबर का, तो ये फिर 8 से भी कट जाएगा। फिर इसी में इसका और दोगुना करिएगा, तो इसमें और एक 2 आ रहा है, 4 2 आ रहा है ना, इसका मतलब लास्ट जो है ना, लास्ट 4 डिजिट दिखा जाएगा, 4 डिजिट। इसमें यही है, जैसे 2 है तो लास्ट सिंगल डिजिट, फिर 4 है तो इसमें लास्ट का 2 डिजिट देखा जाएगा। फिर ये 8 है तो इसमें 3 2 आ रहा है, तो लास्ट 3 डिजिट। और ये 16 है तो ऐसे 32 आएगा, तो इसमें फिर 5 आ जाएगा, मतलब 2 का पावर 5 आ जाएगा, तो इसमें लास्ट 5 डिजिट देखा जाएगा। ऐसे चलता जाएगा ये। तो ये तो क्लियर ही हो गया 4 5 6 7 वाला। जैसे 1 का पता चल ही गया, 2 का पता चले गया, 3 का पता चले गया, 4 का भी चल गया। और 5 का देखेंगे तो 5 में जो है ना, लास्ट जो है ना, लास्ट सिंगल डिजिट जो है ना, लास्ट सिंगल डिजिट या तो 0 रहेगा या 5 रहेगा, किसी भी नंबर का या तो 0 या तो 5। जैसे 1 2 3 5, तो ये 5 से कट जाएगा आराम से। ये फिर 1 2 4 0 करेंगे तो ये भी कट जाएगा आराम से। लास्ट वाला डिजिट अगर 0 या 5 आ गया तो ये 5 से कटेगा ही कटेगा, ये कटेगा ही कटेगा। ठीक। अब 6 का देखेंगे तो 6 में देखिए 2 आ रहा है और 3 आ रहा है, तो ये 2 और 3 से कटना चाहिए, तो ये 6 का बन जाएगा। अभी 2 को बता ही दिया आपको, लास्ट का सिंगल डिजिट चेंज करेंगे, कट जाएगा तो कट जाएगा सारा सारा। फिर 3 का बताई दिए, जो संख्या दिया हुआ है उसका सम जो है 3 से अगर कट रहा है तो वो नंबर भी 3 से कट जाएगा। फिर अब इससे आगे बढ़ेंगे तो 7 से देखेंगे, 7 से कट रहा है कि नहीं सर। 7 का डिविजिबल रूल देखेंगे
तो 7 का जैसे ले लीजिए आप 98 ले लीजिए। 7 का ये होता है, जैसे ये लास्ट का है ना, लास्ट का डिजिट, लास्ट डिजिट में नंबर मल्टीपल 2 कर दीजिए और जो शेष बच रहा है ना उसमें से माइनस कर दीजिए। तो हालांकि ये तो बहुत छोटा है तो इसको छोड़ दीजिए, दूसरा लीजिए। जैसे कोई और लीजिएगा तो ये तो डायरेक्टली दिख रहा है कि 7 से कट रहा है, और ये ले लीजिए तो इससे पता चलेगा कि ये कट रहा है कि नहीं कट रहा है। जैसे लास्ट डिजिट है ना, इसको मल्टीपल 2 करिए, 2 करने के बाद जो रिमेनिंग बच रहा है ना, ये 21 बचा ना, उसमें से ये वाला घटा दीजिए। तो ये फिर इसको माइनस करेंगे, 7 बज रहा है, इसका मतलब ये 7 से डिवाइड हो रहा है। या तो 7 बजेगा या 0 भी बच सकता है, हाँ तो पर भी हो जाएगा, कटेगा ये। तो इसका रूल क्या होगा, लास्ट का जो है ना, लास्ट का डिजिट जो है उसमें 2 से मल्टीपल करेंगे, 2 से मल्टीपल करके और रिमेनिंग में से, रिमेनिंग जो बचा उसमें से ये माइनस कर देंगे, रिमेनिंग में से माइनस कर देंगे। वो जो नंबर आ जाएगा ना, वो तब तक करेंगे जब तक छोटा ना हो जाए। छोटा होने के बाद ये पता चल जाएगा कि कट रहा है कि नहीं कट रहा है। जब भी डिवाइड हो जाएगा तो फिर हो जाएगा। ये 7 से इसका रूल हो गया। मतलब कि लास्ट का जो है ना, लास्ट का डिजिट, ये जैसे नंबर हो गया, उसका लास्ट का डिजिट जो है ना, लास्ट वाला ये लास्ट वाला, ये लास्ट वाला 2 से मल्टीपल करेंगे, रिमेनिंग में से माइनस करेंगे, तो यही आ रहा है इतना। तो ये कट रहा है कि नहीं कट रहा है, यही पूछ रहा है। ये कट जाएगा तो ये पूरा नंबर भी कट जाएगा इससे। 7 का पता चल गया। फिर 8 को बता ही दिए हैं, 8 का रूल बता ही दिया। 8 का रूल पता ही है आपको। लास्ट का जो है ना, लास्ट का 3 डिजिट कट रहा है कि नहीं कट रहा है, बस ये है। और फिर 9 का, तो देखिए इसमें जो है 9 में जैसे नंबर दिया है 1 2 3 4 4 3 7 दोनों 1 10, यहाँ इतना लीजिए नंबर। मतलब ये जो है ना, नंबर का टोटल सम करिए आप। जैसे 8 हो गया, 8 4 12 3 15 16 17 18, ये 18 हो रहा है। ये सम जो है ना, अगर 9 से कट रहा है इसका मतलब ये 9 से कटेगा। जैसे 3 से है ना, तो 3 में है क्या कि नंबर का सम 3 से कटना चाहिए। 9 में क्या है, नंबर का सम जो है ना, तो 9 से कटना चाहिए, बस यही है। 9 और 3 से पता चली गया। 10 है इसके बाद, तो 10 को पता ही है आपको, 5 से और 2 से करना चाहिए। 2 का मतलब हुआ लास्ट इवन नंबर, मतलब लास्ट सिंगल डिजिट, और 5 का मतलब हुआ लास्ट में जो है 5 रहेगा या 0 रहेगा। तो भाई तो ये 10 से कट जाएगा। फिर आप 11 पे जाइएगा। 11 से कटने वाला देखेंगे। 11 से कटने वाला मतलब ये हुआ कि जैसे 1 0 1 0 ले लीजिए आप, और यहाँ 2 ले लीजिए, कोई सा भी ले लीजिए। तो इसमें क्या है कि ये एक एक छोड़ के, मतलब ये वाला छोड़ के, ये वाला छोड़ के, फिर ये लिए तो ये बीच वाला छोड़ के, इतना ये ऐसे रहेगा। फिर इसमें यहाँ पे आप ले लीजिए, हाँ 4 ले लीजिए। तो ये जो है ना, जैसे ये बीच वाला छोड़ के, फिर ये बीच वाला छोड़ के, फिर ये तो खत्म ही हो गया, इधर नहीं है, मान लीजिए 0 ले लीजिए, ठीक, इतना छोड़ के। फिर फिर ये दोनों जो है ना इक्वल होना चाहिए, या तो 0 0 होना चाहिए, मतलब इक्वल होना चाहिए या 0 0, तो ये कट जाएगा 11 से। तो इसका रूल ये हो गया। जैसे एकांतर जो है ना, ये एक एक छोड़ के, जैसे 1 1 2 2 4 हुआ। फिर बराबर में देखिए, बराबर में 4 होना चाहिए, या 0, मतलब 4 होना चाहिए या 11 होना चाहिए। जैसे ये 4 0 0 0, तो ये भी 4 हो गया, तो इसका मतलब ये कट जाएगा। या तो अगर ये 11 से अगर ज़्यादा आ रहा है तो 11 से माइनस कर दीजिए, या तो 11 होना चाहिए यहाँ, मतलब दोनों सेम होना चाहिए, दोनों तरफ, सिंपल सी बात है, दोनों तरफ सेम होना चाहिए। सेम अगर आ जाएगा तो ये 11 से कटेगा ही कटेगा। 11 को पता चलेगा आपको, 12 का देख लीजिए, 12 का डिजिट रूल, ये 6 से और 2 से कट जाएगा। ये 3 से और 2 से, मतलब 3 से और 4 से कटने वाला, तो 4 से बता ही दिया। लास्ट टू डिजिट किसी भी नंबर का लास्ट 2 डिजिट अगर कट रहा है तो ये भी कट जाएगा, या लास्ट 2 डिजिट। और 3 का तो पता ही है, सम जो है ना, किसी भी संख्या का सम जो है सो 3 से कटना चाहिए, तो ये भी 3 से हो जाएगा। तो ये पता चलेगा आपको। 11 12 भी हो गया। अब 13 देखिए एक बार। 13 को अगर देखिएगा तो 13 में क्या बोल रहा है कि लास्ट का जो है ना, लास्ट का किसी भी नंबर का 1 2 3 4 5 कोई सा भी ले लीजिए, चाहे आप कोई कटने वाला ले लीजिए तो बढ़िया रहेगा। कोई कटने वाला ले लेते हैं, जैसे आपको पता भी चले, क्लैरिटी हो जाएगा ज़्यादा। 169 ले लीजिए। तो ये लास्ट वाला डिजिट है ना, इसको 4 से मल्टीपल करिए, और फिर जो है सो ये रिमेनिंग बचा ना, रिमेनिंग में प्लस कर दीजिए, रिमेनिंग में प्लस कर दीजिए। जैसे 9 चौक 36 हुआ, 36
छः छः 12 और 3 3 1 4 1 5 52 हुआ ना, ये 13 से कट रहा है ना, तो इसका मतलब ये टोटल नंबर भी 13 से कट जाएगा। इसका मतलब ये हुआ 13 का डिविजिव रूल ये होता है कि लास्ट का जो है ना, लास्ट का 1 डिजिट जो है ना, मतलब सिंगल या 1 सिंगल बोलिए, लास्ट का सिंगल डिजिट को मल्टीपल 4 करेंगे और जो रिमेनिंग बचेगा ना, रिमेनिंग उसमें जो है सो ऐड कर देंगे, उसमें ऐड कर देंगे। लास्ट का जो है ना सिंगल डिजिट, उसमें 4 से मल्टीपल करके और जो रिमेनिंग बचेगा, जैसे इसमें मल्टीपल 4 करके जो रिमेनिंग बचा उसमें ये ऐड कर देंगे। उसके बाद जो नंबर बनेगा ना, जब तक छोटा ना हो जाए तब तक करेंगे। ये 0 भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि रिमेनिंग 13 से कटना ही चाहिए, 0 भी आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, 0 भी तो 13 से कट रहा है। तो इसको तब तक करेंगे ना जब तक ये मतलब कि कट ना जाए। आराम से छोटा कर लेंगे, जब पता चल जाएगा 13 से मुझे आ रहा है काटना, तो फिर काट के फिर हो गया। अब अगर और भी देखने की ज़रूरत नहीं है उतना, लेकिन फिर भी आप और देखना चाहते हैं तो दिखाई देते हैं। जैसे 17 ले लीजिए, 17, तो 17 जैसे आप 13 बताए हो तो 14, 14 का मतलब क्या हुआ 7 और 2, 15, 15 का मतलब क्या हुआ 5 और 3, 16, 16 का मतलब क्या हुआ 8 और 2, ठीक। और फिर 16 का वैसे तो मैं बता ही दिया था। लास्ट जो है ना, लास्ट में इसमें कितना 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, तो लास्ट का 4 डिजिट देखेंगे, ठीक, 4 डिजिट होंगे। और ये 17 है, तो 17 में क्या होता है, लास्ट का जो है ना, लास्ट का सिंगल डिजिट जो रहेगा, लास्ट का सिंगल डिजिट में 5 से मल्टीपल करेंगे और जो रिमेनिंग बच रहा है ना, सिंगल डिजिट में 5 से मल्टीपल करेंगे और जो रिमेनिंग बच रहा है, रिमेनिंग में से घटा देंगे। मतलब कि जो मल्टीपल होके आएगा, होने के बाद जो आएगा वो उसमें से घटा देंगे। तो यही है इसका रूल। जैसे कोई सा भी ले लीजिए, 289 ले लीजिए, 17 से ये कट रहा है, तो ये मुझे पता है ये कट रहा है, इस वजह से ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। तो ये 9 है ना, इसको 5 से मल्टीपल कर दीजिए, तो 9 5 45 हुआ, इसमें से माइनस कर दीजिए, कितना हो रहा है 17 हो रहा है फिर, तो यही इससे कट जाएगा आराम से, हो रहा है ना। मतलब माइनस में आ रहा है 17, इससे कोई दिक्कत नहीं है, प्लस माइनस है वो तो कटना ही है, करना है ना, माइनस में आ जाए चाहे प्लस में आ जाए। तो 1 से लेके 17 तक मैं बता ही दिया आपको, तो अब हो ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें आप क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग। जैसे ये बोल रहा है, पहला क्वेश्चन पे जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन ये है, ये बोल रहा है कि ये बोल रहा है कि 9 से 11 से डिविजिबल है, 9 से और 11 से डिविजिबल है। ये इसमें चेक करेंगे कौन सा 9 से और 11 से डिविजिबल है। तो पहले 9 से चेक कर लेते हैं। सम जो है नंबर का, वो अगर कट जाए तो फिर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं पहले इसी को चेक कर लेता हूँ, क्योंकि ये 9 से कट रहा है। देखिए आप 8 1 9 और 9 से कट रहा है, ये 9 से तो डिविजिबल हो रहा है। अभी 11 से चेक करना है, अगर 11 से हो जाए तो यही आंसर लगा देंगे और आगे बढ़ेंगे नहीं। जैसे 11 से करेंगे तो ये देखिए, ये और ये फिर ये, तो देखिए 9 इधर भी हो गया, इधर भी 9 हो गया, मतलब 11 से ये भी कट रहा है, तो यही आंसर लगा देंगे, इससे आगे देखेंगे ही नहीं। तो ये तो आपको बता ही दिया कि 9 से कैसे होता है और 11 से कैसे होता है, तो इसमें कुछ है ही नहीं। फिर आगे बढ़ जाएंगे। आगे बढ़ने के बाद ये क्वेश्चन है, ये बोल रहा है 9 से डिविजिबल नहीं है, नहीं बोल रहा है, तो आप काउंट कर लीजिए। जैसे ये है तो 7 2 9 हो रहा है, और 7 3 10 8 18, ये 9 से कट रहा है, तो ये नहीं होगा। तो फिर 5 4 9 हो रहा है, और 9 3 बच रहा है शेष, इसका मतलब ये हो जाएगा, ये 9 से डिवाइड नहीं होगा, ये 9 से डिवाइड नहीं होगा। फिर ये हो रहा है, देखिए आप 5 3 8 8 5 13 और 3 16 17 18 हो रहा है, तो ये होगा ही नहीं, ये भी कट रहा है। ये देखिए 9 से तो डायरेक्ट ही कट रहा है, 4 4 8 1 9 कट ही रहा है। मतलब 9 का मतलब ये होता है कि जो नंबर है ना, नंबर का सम जो है ना, सम ये जो है सो 9 से डिवाइड होना चाहिए। फिर आगे बढ़ जाते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, ये बोल रहा है 8 से डिविजिबल नहीं है, तो 8 से डिविजिबल का रूल मैं क्या बताया था आपको, जिसमें 2 3 बार है ना 8 में, तो ये किसी भी नंबर का जो है ना लास्ट 3 डिजिट, ये लास्ट 3 डिजिट देखना है कि 8 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो जैसे मैं इसको चेक कर रहा हूँ, तो 8 नंबर 72 कर दीजिए, 72, और इसमें कितना हो जाए 7, तो फिर ये 72, ये तो कट जाएगा, तो ये तो होगा नहीं, ये तो कट रहा है। फिर ये 8 पंजे 40 हुआ, और ये फिर 1 बच गया, 1 पे 12,
तो ये नहीं कट रहा है, तो इसका मतलब यही इसका आंसर हो जाएगा। फिर ये देखिए आप 8×7=56 मतलब कि -1 तो मतलब 7 72, मतलब ये कट रहा है तो ये भी नहीं होगा, ये भी कट रहा है तो ये भी नहीं होगा, इसका आंसर यही हो जाएगा ये। तो फिर आगे बढ़ जाएंगे। 8 का डिविजन रूल तो पता ही है आपको, बता ही दिया अभी कुछ देर पहले। इसमें ये बोल रहा है कि 11 से विभाज्य है x का कोई एक मान क्या होगा, मतलब x और y का योग बोल रहा है, इसका योग क्या होगा। तो अब देखिए इसका मैं बताया था आपको, जैसे ये 5 से 4 ऐड करेंगे, फिर ये 5 ऐड करेंगे, फिर 3 ऐड करेंगे। तो देखिए 5 4 9 और 5 3 8, मतलब 5 5 10, 4 3 7, मतलब 17 हो गया इधर, और इधर हो गया x + y। तो यही पूछ रहा है कि x + y = क्या होगा, ये तो डायरेक्ट ही निकल रहा है ना, तो इसमें कुछ करना ही नहीं है, यही इसका आंसर हो जाएगा। और आगे बढ़ जाएंगे। फिर ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि 5 से भाग देने पे, ये बोल रहा है ना कि 5 से भाग देने पे शेषफल 2 बचता है, तो संख्या n² को 5 से भाग देने पे कितना बचेगा। जैसे आप ऐसे समझने के लिए आपको बता रहे हैं, जैसे n है कोई, इसको अगर 5 से डिवाइड कर रहे हैं ना, तो शेषफल सिर्फ 2 बच रहा है। कितना बच रहा है, 2 बच रहा है। मान लीजिए ये प्लस हो जाएगा 5 से डिवाइड करने के बाद, ठीक, ये 2 बच रहा है। अब बोले n² को, तो मानिए आप n² करिएगा, फिर ये 2 भी स्क्वायर हो जाएगा ना, तो इसको अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो कटेगा ही कटेगा। अब ये सिर्फ चेक करना है कि ये कटने के बाद कितना बच रहा है। तो ये देखिए 2 दूना 4 हो रहा है, 4 पे 5 से डिवाइड करिएगा तो फिर भी रिमाइनिंग 4 ही रहेगा। तो यही ये पूछ रहा है कि कितना रहेगा, तो इसको डायरेक्ट 4 इसका आंसर हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन जब भी मिले ना आपको, तो जो शेष बच रहा है ना, उसी को जो करने के लिए बोला है ना, जैसे स्क्वायर करने के लिए बोला है तो स्क्वायर कर दीजिए, अगर मल्टीपल करने के लिए बोलेगा तो मल्टीपल कर देंगे, माइनस करने के लिए बोलेगा माइनस करने, कुछ भी करने के लिए बोलेगा सिर्फ शेष में करेंगे और फिर इससे डिवाइड कर देंगे, जो रहेगा जो बच जाएगा वही इसका शेष हो गया। फिर आगे बढ़ जाएंगे। तो ये क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है पहली 100 धनात्मक पूर्णांकों में से कितनी संख्या 3 या 4 से पूर्णतः विभाज्य है। अब ये बोल रहा है कि जैसे ये 100 ले लीजिए, इसको 3 से काट लीजिए, तो ये 3 से अगर डिवाइड करिएगा तो कितना हो जाएगा, 3 3 9 और फिर 3 3 9, जितना भागफल आ रहा है ना वही यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। फिर इसको ले लीजिए 100 को 4 से डिवाइड कर लीजिए, तो मतलब 100 तक में 3 से कटने वाला 33 संख्या हो गया, फिर 4 से कटने वाला 25 संख्या हो जाएगा, ठीक है। लेकिन देखिए जब ये सिर्फ ये बोल रहा है, मतलब सिर्फ या तो 3 या तो 4 से कटने वाला, लेकिन इसमें 12 से कटने वाला जो है ना, मतलब 2 3 मतलब कुछ ऐसा संख्या आएगा जो दोनों से कटता रहेगा। तो ये दोनों से कटने वाला निकाल दीजिए इसको, जैसे 100 है, इसमें 12 मतलब दोनों के एलसीएम ले लिए 4 और 3 का, ये 4 और 3 से कटने वाला कितना है, इसमें 8, 12 96 हुआ ना, तो ये 8 है। तो यही जो है ना इसमें रिपीट हो गया होगा, ये दोनों में जो है ना ये इतना रिपीट हो गया होगा, तो दोनों को ऐड कर दीजिए, मतलब कि 5 3 8 हो गया और 3 2 5 हो गया 58। इसमें से ये 8 वाला माइनस कर दीजिएगी क्योंकि ये रिपीट हो गया होगा, तो यही 50 इसका आंसर हो जाएगा। मतलब इतना नंबर है ना जो सिर्फ 3 से और 4 से कट रहा है, ये 12 से नहीं, क्योंकि इसमें ये 3 और 4 का मल्टीपल जो है ना 1 2 बार रिपीट हो गया होगा, ये 8 बार रिपीट हो गया, इस वजह से ये इसका आंसर होगा, 50 इसका आंसर हो जाएगा। तो फिर आगे बढ़ जाएंगे। जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में बोल रहा है 1 और 700 के बीच कितनी संख्या 17 से पूर्णतः डिवाइड है। मतलब ये बोल रहा है कि 700 है ना, 700 तक 17 से मल्टीपल कितना है, जैसे ये 17 हो गया, फिर 34 हो गया, तो इसको समांतर सीढ़ी से भी बना सकते हैं, लेकिन उससे नहीं बनाएंगे, ऐसे डायरेक्ट ही इसको 17 से काट लीजिए ना, जितने बार आएगा उसका जो इसका भागफल आएगा ना वही इसका आंसर हो जाएगा। जैसे 17 से काटेंगे इसको, 17 चौके 68 हुआ, इसमें 2 बच रहा है, 17 का 17 मतलब 20, तो जो भागफल आ रहे हैं ना वही लेंगे, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ जाएंगे। इसमें कुछ नहीं था, मतलब 17 से डिवाइड करना था इसको, जो आ रहा है उसका मतलब कि जो भागफल आ रहा है ना वही होगा उसका। आगे बढ़ेंगे। ये जैसे ये क्वेश्चन है कि 9 का पावर 300 है, 19 का पावर 300 को 20 से डिवाइड करने के लिए बोल रहा है, तो शेषफल पूछ रहा है कितना होगा। तो देखिए इसमें 19 का पावर 300 है, इसको 20 से डिवाइड करने के लिए बोल रहा है, तो इसमें रिमाइनिंग पूछ रहा है कि शेषफल कितना होगा, ठीक। तो 20 है ना, तो 20 से डायरेक्ट ही काट दीजिए इसको, तो -1 इसका रिमाइनिंग बचेगा। इसको 300 बार करेंगे, मतलब इवेन है -1 का पावर, मतलब 1, तो इसका 1 ही आंसर हो जाएगा, इसमें कुछ नहीं था। आगे बढ़ेंगे। जैसे ये क्वेश्चन है
इसमें बोल रहा है, इसमें बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सी 3 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या है जो 13 से विभाज्य है। अब देखिए 13 से कटने वाला जो है ना, सो मतलब 13 से डिवाइड का मैं रूल बताया था आपको। जो भी नंबर है ना, नंबर का लास्ट डिजिट में जो है ना, सो 4 से मल्टीपल करना है और फिर रिमेनिंग जो बचा उसमें ऐड कर देना है। ठीक, ये इसका रूल हो गया कि मतलब लास्ट डिजिट में 4 से, चलिए इसमें लास्ट डिजिट जो है 9 है और 0 है, तो इसको तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है, इसको तो डायरेक्ट ही चेक कर लेंगे ना। इसको डायरेक्ट इस वजह से चेक कर लेंगे, जैसे इसमें 4 से मैं मल्टीपल कर रहा हूँ, ठीक है। 4 से मल्टीपल करने के बाद मैं अगर इसमें ऐड कर रहा हूँ ना, तो फिर भी 0 ऐड होगा, तो मतलब इतना काट के देख लीजिए कट रहा है कि नहीं कट रहा है। ये नहीं कट रहा है, इसका मतलब ये नहीं कटेगा, ठीक है, नहीं कटेगा ये। फिर आप ये ले लीजिए, ये वाला ले लीजिए, बी वाला पकड़ लीजिए। तो 5 7 5 है, इसको 4 से मल्टीपल करिए तो 5 का 20 हो गया, और इसमें ऐड करना है तो 7 हो गया, और 5 2 7 हो गया। तो ये देखिए ये भी 4 से मतलब 13 से कटने वाला नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। फिर इसको काट लीजिए 90 वाले को, और 8 है तो इसको 4 से मल्टीपल कर दिए, 8 चौक 32 हो गया, ये 2 हो गया, 9 3 12 हो गया, ठीक है। तो ये कट रहा है कि नहीं कट रहा है, ये देखिए आप किससे, 13 से। 13 से अगर देखिएगा आप तो 13 से ये कट ही नहीं रहा है, नहीं कट रहा है ना, तो ये भी नहीं होगा। तो इसका मतलब यही इसका आंसर होगा। नहीं हो रहा है तो आप चेक भी कर लीजिए, जैसे 9 8 8 है, इसको 4 से मल्टीपल करिए, 8 चौक 32 हो गया, 8 2 10, और 9 3 12 1 13, कट रहा है नहीं ये 13 से, तो इसका मतलब यही इसका कटने वाला होगा। इसका रूल सिर्फ याद कर लीजिए आप, और फिर जल्दी जल्दी तो चेक हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें, आराम से वैसे भी काट के देख सकते हैं आप। इसमें यही है कि लास्ट डिजिट जो है ना, उसको 4 से मल्टीपल करिए, जो रिमेनिंग बच रहा है उसमें ऐड कर दीजिए तो हो जाएगा। अब जैसे ये क्वेश्चन है, ये बोल रहा है 11 से डिविजिबल है, तो x का मान पूछ रहा है कि मतलब कितना होगा, ये x दे दिया। तो इसको ऐसे करिए आप, 9 ऐसे, इसको जोड़ लीजिए, तो कितना हो रहा है, 9 2 11 8 19 9 15 25 हो रहा है इधर, और इधर कितना होगा, 3 है 4 है x है, 4 3 7 हो गया, प्लस x हो गया। तो आप जो है ना इसमें से पहले 7 घटा दीजिए, माइनस कर दीजिए 7, तो कितना हो रहा है, 7 5 12 7 6 13 7 7 14 8 7 15 होता है ना, तो 18 हो रहा है। फिर इसमें से आप 11 माइनस कर दीजिए, क्योंकि 11 से बड़ा है ना, तो 11 से बड़ा होगा तो फिर नहीं होगा ना वो। अच्छा है 11 में कितना जुट रहा है ये भी देख लीजिए आप, तो ये 7 आ रहा है, तो मतलब इसका x का आंसर हो गया 7। मतलब कि x का आंसर निकला था कि कितना जोड़े कि 11 हो जाइए। चाहे आप इसी में जो है ना, इसी में इसी को आप 22 बना लीजिए, नहीं तो फिर 11 बना लीजिए ना, इसको कोई दिक्कत नहीं है। तो साथ ही इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि और है नहीं ना कुछ दिया हुआ है, जैसे 8 9 10 11 12 4 भी दिया होता तो हो जाता, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, यही इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाएंगे। तो ये बोल रहा है कि इसमें किससे विभाज्य है, ये पूछ रहा है। 41 है 41 और इतना है। कभी भी आप ऐसे देखें ना कि मतलब x का पावर q प्लस y का पावर q, इसका फॉर्मूला क्या होता है, x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये होता है ना। इसका मतलब ये होगा कि ये एक जो है ना इसका ये होगा ही होगा, एक डिवाइड करने के लिए ये होगा ही होगा, मतलब एक प्लस वाला ये और इसका प्लस करके एक मतलब डिवाइड इसका होगा ही, मतलब फैक्टर होगा ही होगा इसका। फिर अगर यहाँ पे इवेन ना होके, यहाँ पे इवेन ना होके ऑड हो जाए, जैसे एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर करेंगे तो पर भी यही होगा इसका, एक्स प्लस वाई छोड़िए, मतलब एक आएगा ये आएगा, तो ये तो है ही। तो इसको देख लीजिए आप, इसको इसका प्लस कर दीजिए, 3 1 4, और मतलब ये हो रहा है प्लस करके एक्स और वाई का जो है ना, ये एक आएगा ये आएगा। अगर माइनस वाला है तो माइनस वाला में भी एक आएगा माइनस वाला, तो यही इसका आंसर है और कुछ नहीं है। आगे बढ़ेंगे। अब ये क्वेश्चन बोल रहे हैं, ये क्वेश्चन ही बढ़िया है। ये बोले पी क्यू 2 अंक वाली संख्या है, जैसे मैं इसको पी क्यू को ले रहा हूँ, पी और क्यू, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 10p प्लस क्यू, और ये बोल रहा है क्यू पी, इसको मैं लिख सकता हूँ 10q और प्लस p, ठीक है। तो इसमें मैं पुट करके देख रहा हूँ तो डायरेक्ट ही आंसर आ जाएगा, मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ ऐसे, जैसे 10p
और प्लस क्यू माइनस 10Q माइनस P, क्योंकि ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना। फिर इसी को लिख रहा हूँ, इसको मैं यहाँ पे कन्वर्ट करके लिखा हूँ। फिर आगे बढ़ जाएंगे तो ये P और ये P माइनस हो जाएगा तो 9P हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस 9Q हो जाएगा, 9Q हो जाएगा। ठीक है, 9Q। नाइन क्यू हो गया। फिर इसमें से 9 कॉमन ले लीजिए तो P माइनस Q हो जाएगा। यही 9 जो है ना, सो हमेशा ये 9 से डिवाइड होगा ही होगा। यही पूछ रहा है कि जैसे ये नंबर है PQ माइनस QP किससे डिवाइड होगा, तो आपको ये बता ही दिया कि ऐसे लिखेंगे। फिर ये 9 कॉमन आ जा रहा है, 9 से हमेशा ये डिवाइड होगा ही होगा। तो आगे बढ़ते हैं। फिर ये क्वेश्चन है, ये बोल रहा है कि n एक प्राकृतिक संख्या है तो NQ माइनस 1। तो प्राकृतिक संख्या है तो नेचुरल नंबर क्या होता है, एक से लेके जितना दिया था प्लस में, एक से स्टार्ट होता है नेचुरल नंबर। तो 1 2 3 4 5 सब है, तो इसमें आप 2 नंबर पुट करके देख लीजिए, सेटिस्फाई हो जाएगा। एक भी करिएगा तो हो जाएगा। जैसे मैं इसमें 2 पुट कर रहा हूँ तो 2 का पावर 3 तो 8 और माइनस 2 तो कितना हो रहा है, 6 हो रहा है। फिर 3 पुट करके देखिए तो 3 का 27 और माइनस 3 तो कितना हो रहा है, यहाँ पे 24 हो रहा है। तो इसका मतलब क्या, 6 से तो कट ही रहा है, तो 6 से कट रहा है तो इसको कर दीजिए आंसर 6, क्योंकि 4 से तो कट नहीं रहा है, 6 से ही कट रहा है, तो 6 इसका आंसर हो जाएगा। मतलब ये इसमें कुछ नहीं था, यही था कि आप 2-3 नंबर जो है ना पुट करके देख लीजिए, जिससे कट रहा है वो आ जाएगा, वही आंसर हो जाएगा इसका। आगे देखेंगे तो ये बोला है 7 से विभाजित करने पर शेष फल 4 से, मतलब पर 4 शेष बचता है उसी संख्या को के वर्ग को 7 से विभाजित करने पर। अभी आपको बताए हैं कि जैसे एक नंबर था ना n, तो 7 से जैसे विभाजित कर रहे हैं, तो किसी भी नंबर को n जैसे नंबर है 7 से विभाजित कर रहे हैं तो 4 शेष बच रहे हैं। तो यही जो है n को ना स्क्वायर करना था, आपको भी अभी कुछ देर पहले बताया। जैसे n को स्क्वायर करेंगे, कुछ भी करेंगे तो ये 7 से डिवाइड तो हो ही जाएगा, सिर्फ बचेगा ये 4 वाला। तो 4 का भी स्क्वायर करके सिर्फ जिससे बोला डिवाइड करेंगे उससे डिवाइड करेंगे। जैसे 16 हो गया, ये 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, रिमाइनिंग 2 बचेगा। 7 दूना 14 हुआ ना, 2 बचाना रिमाइनिंग। तो यही बोल रहा है शेष पर, मतलब रिमाइनिंग कितना बचेगा, तो यही 2 बचेगा इसका आंसर। बस हो गया इसका। आगे बढ़ जाएंगे। एक ये बोल रहा है एक धनात्मक संख्या जो है ना n को, एक संख्या n को फिर ये क्वेश्चन देखेंगे, यदि एक धनात्मक संख्या जो है ना n को 5 से विभाजित करने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है तो n का इकाई अंक क्या होगा। मतलब 5 से डिवाइड करने पर जो है ना, जैसे आपको बताए हैं कि 5 से डिविजिबल रूल, या तो लास्ट में 3 होगा या तो 5 होगा। ठीक है, 5 से डिवाइड करने के लिए तो लास्ट में लास्ट नंबर जो है ना, ये लास्ट नंबर है, किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट है, ये डिजिट लास्ट डिजिट जो है ना, तो या तो 0 हो या तो 5 हो। उसमें बोला रिमाइनिंग 3 बच रहा है, तो इसमें या तो 3 ऐड करिए, फिर इसमें भी 3 ऐड करिए, तो यही होगा इसका, या तो 3 होगा या तो 8 होगा ना। तो यही इसका या तो 3 या तो 8 हो जाएगा। मतलब ये बोल रहा है कि 5 से डिविजिबल है टोटल, मतलब ये नंबर n जो है ना 5 से डिविजिबल है, तो n का जो लास्ट डिजिट होगा ना, या तो 0 होगा या तो 5 होगा। ये बोल रहा है कि 5 से मतलब इसका शेषफल जो है ना 3 बच रहा है, तो या तो 0 में आप 3 जोड़िए या तो 5 में 3 जोड़िए, तो ये तो 3 हो जाएगा, ये तो 8 हो जाएगा। ये इसका आंसर हो गया। फिर आगे बढ़ जाएंगे तो इसमें बोल रहा है कि 300 और 1000 के बीच कितनी संख्या 7 से डिविजिबल है। तो ये आराम से हो जाएगा। जैसे 100 है, मतलब 1000 है, 1000 को 7 से डिवाइड करिए तो 7 का 7 हो गया, इसमें बच गया 3, 30 हो जाएगा, 7 चौक 28 हो जाएगा, 28 2 बचा 20 हो गया, 7 दूनी 14। बस इतना ही लेंगे, मतलब भागफल लेंगे इसका, रिमाइनिंग वाला नहीं लेंगे। अब फिर जो है ना 300 है, तो 300 को 7 से डिवाइड करिए, क्योंकि उतना घटाना पड़ेगा ना इसमें से। ये तो 1 से लेके 1000 तक के बीच में जो है ना, 1000 तक के बीच में 142 नंबर, मतलब इतना नंबर है टोटल जो 7 से डिवाइड हो रहा है। लेकिन ये बोल रहा है 300 से, तो 300 से 7 चौक 28 हो रहा है, इसको डिवाइड करने पे इसको डिवाइड किया हूँ अभी, 7 चौक 28 हो रहा है और 2 तो 7 दूनी 14, मतलब 42 आ रहा है। यहाँ पे टोटल इतना आ रहा है। तो ये 1 से लेके 1000 तक है, लेकिन ये पूछ रहा है 300 से 1000 तक,
तो इसमें से 42 में से फिर घटा देंगे 42, मतलब 142 में से 42 घटा देंगे तो 100 बचेगा, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। मतलब ये बोल रहा है कि 1000 तक जो है ना 300 तक कितना 7 से डिवाइड हो रहा है, लेकिन ये जो निकाला हूँ मैं ये तो ये है 1 से लेके यहाँ तक, तो 1 से लेके यहाँ तक इतना है, तो 300 के बाद पूछ रहा है, तो 300 से पहले वाला इसको माइनस कर देंगे, बस यही है, इसमें कुछ नहीं है। और आगे बढ़ जाएंगे, जैसे इसमें ये क्वेश्चन बोला है 250 से 1000 तक कितनी संख्या है, 5 6 7 से पूर्ण तक मतलब डिवाइड है, तो 7 और 6 और 5 का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 7 6 और 5, तो 30 इतना आ गया, एलसीएम आ गया, एलसीएम आ गया, ठीक है। अब ये बोल रहा है 1000 जो है ना 1000 को आप 2 इतना से डिवाइड करिए, तो कितना आ रहा है देखिए, इससे काटेंगे तो ये आएगा 4 बार आएगा, 4 बार आए, मतलब इसका भागफल सिर्फ लेना है। तो ये देखिए 1 से लेके इतना तक 1000 तक जो काटेंगे ना 210 से मतलब 210 से, तो ये 4 बार में कटेगा, लेकिन ये बोल रहा है 250 तक ही काटने के लिए बोल रहा है। तो ये देखिए ये एक बार में कट रहा है, तो यही एक बार जो है ना इसमें से माइनस कर देंगे 1, तो यही इसका आंसर हो जाएगा 3। मतलब 1 से लेके 1000 तक जो है ना 1000 तक 210 से काटने पर ये 4 बार आ रहा है, मतलब टोटल नंबर 4 आ रहा है। लेकिन ये पूछ रहा है कि 250 के बाद, तो इससे पहले वाला जितना है ना, जैसे इससे पहले वाला एक ही आएगा, क्योंकि इससे पहले एक ही होगा ना, इतना से कटेगा, तो ये एक इसमें से माइनस करना होगा, बस यही 3 इसका आंसर हो गया। आगे बढ़ेंगे, अब ये बोल रहा है कि ये इवन ऑड का है, मतलब कि बोल रहा है किससे पूर्णतः विभाज्य हो जाए, ठीक है। तो जैसे देखिए ए है और ए क्यू माइनस बी क्यू ले लीजिए चाहे 1 क्यू ले लीजिए, तो इसका फैक्टर क्या क्या आएगा देखिए आप, ए माइनस बी इसका फॉर्मूला जो होता है ए माइनस बी ए क्यू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। तो इसको छोड़ दीजिए, इसको नहीं देखिए, सिर्फ इसको देखिए, एक फैक्टर जो होगा ना ये होगा ही होगा। तो ये क्यू मतलब जब भी यहाँ पे इवेन रहे मतलब ऑड रहे, ऑड ये ऑड है ना, ऑड मतलब विषम रहे, जब भी विषम रहेगा ना तब भी ये फैक्टर एक बनेगा ही बनेगा। तो 47 है और -1 है, तो ये फैक्टर तो बनेगा ही बनेगा। 46 हो गया, ये देखिए 46 किससे डिवाइड हो रहा है, 21 से हो ही नहीं रहा है, इससे भी नहीं हो रहा है, इससे भी नहीं हो रहा है, तो मतलब ये इसका आंसर हो जाएगा। ये अगर आपको फॉर्मूला पता है तो हो जाएगा हमसे। अगर इसी में अगर प्लस वाला दे दिया रहे तो एक प्लस वाला होगा, प्लस वाला दे दिया रहे तो प्लस वाला होगा, यहाँ पे अगर प्लस रहे तो ये भी प्लस हो जाएगा, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। मतलब यहाँ पे अगर प्लस वाला दे दिया रहे तो एक फैक्टर इसका प्लस वाला होगा ही होगा, बस यही है। आगे बढ़ जाएंगे। अब ये क्वेश्चन है, ये बोल रहा है कि एक कितना बार है कि 9 से डिवाइड हो जाए। तो आपको बताए हैं 9 से डिविजिबल रूल जो है, रूल जैसे कोई सा भी नंबर है 1 2 3 4 4 3 7 2 9 कोई सा भी नंबर ले लीजिए, इसका जो है ना सम जो है तो 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो देखिए ये कितनी बार दूं कि इसका सम 9 हो जाए या 9 के डिविजिबल हो जाए। तो इसका 9 ले लीजिए ना तो डायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 18 भी लेंगे तो हो जाएगा, लेकिन न्यूनतम पूछा है, न्यूनतम आंसर तो ये भी सही होगा, लेकिन ये सही इस वजह से होगा क्योंकि ये न्यूनतम पूछ रहा है। ये नहीं होगा क्योंकि 3 बार से नहीं होगा ना, ये भी नहीं होगा, ये हो सकता है लेकिन ये न्यूनतम पूछ रहा है इसी से 9 होगा, 18 भी हो सकता है इसका आंसर। आगे बढ़ जाएंगे, इसमें बोल रहा है 280 से विभाजित करने पर 73 रिमेनिंग बचता है। तो बोल रहा है कि उसी संख्या को इतना से विभाजित करने पर कितना होगा। तो मतलब आप ये देखिए कि 280 है ना, 280 में इतना करेंगे तो मतलब ये टोटल नंबर हुआ ये, लेकिन ये बोल रहा है कि इतना से विभाजित करने पर कितना शेष बचेगा, ठीक है। देखिए इसको अगर मैं डिवाइड कर रहा हूँ तो 280 है, 280 को 5 से तो ये क्वेश्चन को जैसे बना रहे हैं तो इसको अलग अलग से डिवाइड कर देंगे। जैसे ये 73 का रिमाइनिंग था ना, तो 35 से इसको डिवाइड करेंगे। तो अब ये देखिए कि 35 से डिवाइड करेंगे इसको, तो ये तो कंप्लीट ही कर रहा है, इसका रिमाइनिंग 0 बच रहा है। इसको अगर डिवाइड कर रहे हैं तो 5×70 हो रहा है, 3 इसका रिमाइनिंग हो रहा है, यही 3 इसका आंसर हो जाएगा, यही 3 इसका आंसर हो जाएगा। फिर
अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये बोल रहे हैं 2 से बड़ी और 30 से कम कितनी संख्या है जो केवल स्वयं से विभाज्य हो और 1 से। तो इसका मतलब हो गया क्या, ये प्राइम नंबर हो गया। ये प्राइम नंबर पूछ रहा है कि कितना है, ठीक। प्राइम नंबर बोल रहे हैं ना, तो ये 1 और इससे मतलब 2 के बाद पूछ रहा है, तो 2 तो होगा ही नहीं, 3 से स्टार्ट होगा, 3 फिर 5 होगा, फिर 7 होगा, फिर 11 होगा, फिर 13 होगा, 13 के बाद हो गया आपका 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद 23, 23 के बाद 29, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देखिए 3 3 6 3 9, यही 9 जो है ना इसका आंसर हो जाएगा। मतलब यही पूछ रहा है कि इसमें कितना प्राइम नंबर है 2 से 30 के बीच। लेकिन 2 से बड़ी पूछ रहे हैं ना, तो ये 2 वाला नहीं लेंगे, इसको हटा देंगे। यही सिर्फ इतना ही था कि 2 वाला नहीं लेना है, बस इसमें इसी वजह से क्वेश्चन पूछा हुआ है। फिर आगे बढ़ जाएंगे, ये है, ये क्वेश्चन सेम ही हो गया। फिर ये क्वेश्चन बोल रहे हैं ना कि इसमें किससे विभाज्य होगा, तो 371 इसका आप एलसीएम मतलब वो ले लीजिए, कॉमन ले लीजिए। फिर ये 1 हो गया, फिर 3 का पावर 1 हो गया, ये 3 का पावर 0, 3 का पावर 1, 3 का पावर 2, फिर 3 का पावर 3, फिर 3 का पावर 4, बस इतना ही है। तो ये फिर 9, ये 3, ये 1, ये 27 और ये 81। तो इसको सबको ऐड कर दीजिए, 7 9 10 7 3 10 1 11, फिर 8 2 10 10 1 11 1 12 हो गया, 2 बचा था ना, जैसे 7 3 10 और 7 3 10 20 1 21 हो गया, 2 बचा, 8 2 10 2 12, इतना हो गया। मतलब ये 11 से डिविजिबल है। तो ये जो है ना, तो 3 का पावर 71 आएगा, 2 में आएगा 2 1 1 2 1। तो ये 11 से डिवाइड हो रहा है, हमेशा ये 11 से डिवाइड होगा, 3 से तो होगा ही, 3 तो बहुत है, 3 से जितना मल्टीपल लेगा ये होगा ही होगा, लेकिन 11 से भी होगा ये। और ये क्वेश्चन सेम ही हो गया। फिर ये क्वेश्चन है, ये बोल रहा है कि पूर्ण संख्या है 6 से विभाज्य क्या आता है, तो शेष 4 बचता है यदि 2n, जैसे ये n है ना और ये इसका शेष इतना हो रहा है, ये बोल रहा है 2n, तो इसमें भी 2 से गुना हो जाएगा, ठीक है। और ये 6 से डिवाइड हो ही रहा है n, तो ये तो कंप्लीट ही होगा ही होगा। अब ये बोल रहा है इसको 6 से डिवाइड किया जाए, तो ये कितना है, 2n को 6 से डिवाइड किया जाए, 4 दूनी 8 हो रहा है, ये 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 2 शेष बच रहा है, तो यही 2 इसका आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ जाएंगे, जैसे ये क्वेश्चन है, ये बोला है छोटी से छोटी संख्या जो 6 अंक की है जो 18 से डिवाइड है, 18 से 18 गुना जाए। तो ये देखिए 18 का मतलब हो गया कि 9 से, ये छोटी छोटी बोल रहा है, तो ये तो बहुत बड़ी हो गया, ये कट ही नहीं रहा है 9 से, ये भी 9 से नहीं कर रहा है, ये 9 से कट रहा है और 2 से भी कट रहा है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। क्योंकि कट तो ये भी रहा है 9 से, लेकिन ये बड़ा हो जा रहा है, तो इस वजह से ये बड़ा वैसे नहीं हो रहा है, ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ जाएंगे, ये देखेंगे, ये बोल रहे 11 से कितना क्या जोड़ा जाए कि 11 से कट जाए, तो आप इसमें ऐसे कर लीजिए, 3 1 4 हो गया, इधर हो गया 8 8 16 हो गया ना, 8 16। तो अब इसमें से 4 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 12 बचेगा, 12 बचेगा ना। फिर इसमें से 11 अगर मैं माइनस कर रहा हूँ तो कितना बच रहा है, ये 1 बच रहा है, तो यही 1 अगर ऐड कर देंगे ना तो ये 11 से डिवाइड हो जाएगा। वैसे भी आप करके देखिए, तो 1 ऐड अगर करिएगा ना आप, अच्छा क्या कम से कम क्या जोड़ना है बोल रहे हैं, तो 1 ऐड करिए, तो 1 7 और 3 9 है, तो 1 जोड़ रहे हैं तो 4 0 हो जाएगा 17। तो 11 से इसको डिवाइड करिए, तो 11, ये कितना बच रहा है, 6 बच रहा है ना, 64 11 11 नहीं 10 जोड़ना पड़ेगा, सॉरी। जैसे ये है ये, तो इसमें देखिए 7 और इसको पहले ऐड करिए, 1 1 7 1 7 3 9 है ना, तो ये ऐड करिए तो 4 होगा, और ये ऐड करिएगा तो कितना होगा 16 बराबर है। तो इसमें और इसमें इसको घटा दीजिए इधर, चाहे 11 कम कर दीजिए,
या 4 कम कर दीजिए, 4 ही कम कर देते हैं। तो कितना हो रहा है, इधर तो 0 हो जा रहा है, इधर बच रहा है 12, 4, 16, 12 बच रहा है। फिर इसमें 11 माइनस कर दीजिए, या इसमें कितना जोड़े कि ये 22 हो जाए या तो 11 हो जाए। तो इसमें 10 जोड़ेंगे तो ये 22 हो जाएगा, तो ये तो कट जाएगा। अगर मान लीजिए इसमें से 11 माइनस कर रहे हैं तो ये 1 हो रहा है, इधर 0 हो रहा है। तो ये देखिए, इसको 0 करने के लिए, मतलब शेषफल 0 करने के लिए इसमें 10 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा, 11 से फिर डिवाइड करेंगे इसको तो 0 हो जाएगा। इसी वजह से इसमें 10 ऐड करना पड़ेगा, 10 ऐड करना पड़ेगा। मतलब इसमें आप 10 ऐड करिएगा ना, 17, 3, 9 में आप 10 ऐड करिएगा तो ये 9, 4, 7, 1 हो जाएगा। ये जो है ना हमेशा 11 से कटेगा ही कटेगा। फिर आगे बढ़ जाते हैं। ये क्वेश्चन है, ये बोल रहा है कि 3 है और को 7 से विभाजित करने पर शेषफल क्या बोल रहा है। तो 3 का पावर 3 ले लीजिए और फिर 3 तिया 9 तिया 27 और 1 3 तिया 9 तिया 27 कहाँ हो गया भाई। अब देखिए 3 तिया 9 हो गया और 1 3 हो गया, 3 तिया 9 1 10 हो गया ना पावर। इसको 7 से डिवाइड करना है तो देखिए इसको 27 कर दीजिए, मतलब ये 27 हो गया। 27 का पावर 3 हो गया और मल्टीपल में 3 है ही पहले से, ये 7 है। इसको करेंगे ना तो 7 चौक 28 कर देंगे तो -1 हो जाएगा। -1 का पावर 3 कर देंगे। तो अब ये देखिए -1 का पावर 3 का मतलब क्या हुआ, ये -1 ही, तो -3 हो गया और यहाँ पे 7 है। तो इसको अगर मैं प्लस करूँ तो 7 इसमें से घटा देंगे तो 4 हो गया। तो यही 4 इसका जो है ना रिमाइनिंग हो गया, यही है, इसमें और कुछ नहीं है। आगे बढ़ेंगे। अब ये बोल रहा है 120 के विषम और सम भाजक बोल रहे हैं। तो 120 है ना, ये 120, तो 120 का पहले वो करेंगे, फैक्टर ले लेंगे जितना आ रहा है, ऐसे करके ऐसे कर लीजिए। तो ये 4 से पहले ले लीजिए, 4 तिया 12 हो गया। फिर 15 से ले लेंगे तो 15 दूनी 30 हो गया। तो ये देखिए 2 जो है ना 3 आ रहा है इसमें, और 1 5 आ रहा है, 3 आ रहा है और 1 5 आ रहा है ना। जब भी आप इसको विषम फैक्टर निकालेंगे, ये विषम फैक्टर मैं निकाल रहा हूँ, ये विषम निकाल रहा हूँ मैं, विषम फैक्टर निकाल रहा हूँ। विषम का मतलब सम को लेना ही नहीं है, इसको लेना ही नहीं है। तो इसका पावर 1 जोड़ के मतलब 2, फिर इसका भी 1 जोड़ के 2, मतलब विषम जो है ना ये 4 आ रहा है। कितना आ रहा है 4, विषम कितना आ रहा है 4, विषम कितना आ रहा है 4। तो ये पहले 4 वाला है ना, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। और पूरे निकाल के और सम वाला घटा दीजिए, पूरे निकाल देंगे। देखिए 4 टोटल फैक्टर निकाल रहा हूँ, टोटल फैक्टर निकाल रहा हूँ तो 4 और 2 2, 4 चौके 16 हो गया। 16 में से 4 करूँगा तो ये 12 आ जाएगा ना। ये 12 हो गया किसका, सम का, इवेन का, इवेन फैक्टर हो गया 12 और ये विषम फैक्टर हो गया 4। अगर आप ऐसे भी निकालना चाहते हैं कि जैसे मैं पहले ही 2 कॉमन ले रहा हूँ, 2 कॉमन लेंगे, 2 का पावर 2 बचेगा, फिर 3 का पावर 1 बचेगा, फिर 5 का पावर 1 बचेगा। तो ये 2 आ गया ना, इसका मतलब सब सम फैक्टर हो गया। तो इसका भी निकालेंगे ना, तो ये 2 1 3 क्रॉस 2 क्रॉस 2, 3 दूनी 6 दूनी 12, ये सम फैक्टर हो गया इसका, सम फैक्टर। तो कैसे करके भी निकाल लीजिए। जैसे देखिए अगर मैं सिंपल सिर्फ सम फैक्टर निकालना चाहता हूँ तो इतने से हो जाएगा। अगर मैं टोटल निकाल के, टोटल ये निकाल रहा हूँ, टोटल इतना आ रहा है, इतना टोटल इतना आ रहा है। फिर इसमें से अगर मैं विषम वाला घटा रहा हूँ, ये विषम का हो गया, ये विषम का 4 कैसे है, क्योंकि सम वाला नहीं लेंगे, सिर्फ विषम वाला ले लेंगे। तो ये किसका आ जाएगा, विषम का आ जाएगा। ये विषम का हो गया। विषम का निकालने के बाद ये पूछ रहा है विषम का और सम का कितना होगा, तो ये विषम या सम हो गया। यही इसका आंसर हो गया। चलो खत्म करते हैं, थैंक यू।